जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और अच्छी वीडियो लेके आए जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को और समझने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। जय हिंद। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। स्टेट या पाकिस्तानी स्टेट और मुआशरे दोनों कौन सा जो है वो ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली है? मसलन इंडिया के सर इस वक्त 23 सिटीज में मेट्रो ट्रेन चलती है शहर के अंदर जो ट्रैफिक के लिए, और 9 मजीद शहरों में वो चलाना चाह रहे हैं इसी तरह की ट्रेन। और वहां पे इंटरनेट जो है और मेडिसिन पाकिस्तान से बहुत सस्ती हैं जी। और सर 2006 से लेके 2016 तक इंडिया में 27 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला गया। दे वर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। तो सर इसके बाद हम क्या क्या नतीजा निकालें कि कौन सी जो स्टेट है वो ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली है? देखिए, सिटीजन फ्रेंडली तो इंडिया ही ज्यादा है। इंडिया में एक और स्कीम है जिसका हमारे मीडिया में कोई जिक्र नहीं होता। कोई 12 लाख के करीब स्कूल ऐसे हैं जहां मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को। अच्छा जी। कि जिसमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हालात, घर के हालात इतने अच्छे नहीं होते, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे सकते। और हमारे यहाँ भी ये मसला बहुत सीरियस है। हमारे यहाँ भी सर 40% बच्चे ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ जो है वो स्टंटेड है, उनका कद जो है वो सही तरीके से नहीं बढ़ पाता। तो इंडिया में उन्होंने उसका ये सोल्यूशन निकाला कि 12 लाख तकरीबन स्कूलों में मिड डे मील्स दिए जाते हैं जो न्यूट्रिशन की जो जरूरियात हैं उसको पेश नजर रख के बनाए जाते हैं। और सर इंडिया में आपको पता है कि 50s और 60s तक जो है वो कहत और फैमन की सिचुएशन भी रहती थी। बिल्कुल। तो उसका एक उन्होंने जो इलाज किया वो उनकी एक बहुत अच्छी एक यूनिवर्सिटी है, जीपी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा। वो पहले यूपी में थी, अब वो उत्तराखंड में है। तो वो सर उसने बहुत अहम रोल अदा किया इंडिया को ये जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। और सर ये 12,661 एकड़ पर फैली हुई है, दुनिया की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये जो चीजें हैं सर हमें अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया बिल्कुल नहीं बताता। और सर वहां पे अभी देखिए इंडिया में पिछले 20-25 साल में कितनी ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हुई है कि वहां पे 2-3 ही बिलियनर होते थे। टाटा और बिरला का नाम सुनने को मिलता था, अब वहां सर 237 बिलियनर हैं। अब आप देखिए, और पाकिस्तान में सर बिलियनर के एक तो फैक्ट्स फिगर्स नहीं मिलते, लेकिन जो भी मिलते हैं उसमें ये पता चलता है कि 8-9 से ज्यादा बिलियनर नहीं हैं। और उन सब की जो एसेट्स हैं, उनके जो नेट वर्थ है वो उनके जो एक बिलियनर हैं मुकेश अंबानी, उसके चौथाई से भी कम है। मैं जो बिलियनर्स का कोई ज्यादा बुद्धा नहीं हूं। मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अवाम में अगर हो तो वो बेहतर है। पाकिस्तान में ना वेल्थ प्रोड्यूस होती है तो ना ही उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इंडिया के अंदर प्रोड्यूस जैसे आप बता रहे हैं बहुत बड़ी स्केल पे हो रही है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी फिर होती होगी। ठीक है, अंबानी और ये तो जायंट बन चुके हैं ना, टाटास और बिरलास। तो देखें, इंडिया में अगर मार्क्सिस्ट कैटेगरीज में तो इंडिया ने आजादी जब ली तो एक नेशनल बुर्जुआजी भी उनके साथ थी जिन्होंने कोऑपरेट किया और उन्होंने सेकुलर आइडियाज, साइंटिफिक आइडियाज, रैशनल आइडियाज पे जो स्टेट बनी जवाहरलाल नेहरू के दौर में, उसका उनको बहुत फायदा हुआ। ठीक है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्योंकि सोशलिस्ट बेस्ड थी, उसमें इक्वालिटी पे ज्यादा जोर था, वेल्थ क्रिएशन पे कम था, उनको उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया। यानी इंडिया के अंदर क्योंकि एक ओपन सोसाइटी है, एक ओपन डिबेट होता है, तो जो गलतियां होती हैं पास की वो उसको साथ साथ करेक्ट करते जाते हैं। हमारे यहां ये है कि हम आइडियोलॉजिकली सोचते हैं और आइडियोलॉजिकली कोशिश करते हैं हर चीज को एक्सप्लेन करने की। इन डूइंग दैट वी इग्नोर, ट्विस्ट, सप्रेस द फैक्ट्स जस्ट टू प्रूव कि आइडियोलॉजिकली हम उनसे बेहतर है। लेकिन नेट रिजल्ट जो है वो तो आपके सामने है, जो आपने अब बताया है। इसके साथ कौन डिसएग्री करेगा जो कि एक ट्रेंड इकोनॉमिस्ट हो या ट्रेंड सोशल साइंटिस्ट हो कि भाई अगर ये फैक्ट्स हैं तो इंडिया इज डूइंग मच बेटर देन पाकिस्तान। सिंपल एज दैट। आई हैव नो प्रॉब्लम। जो है ना सर इंडिया के, उनकी एक अच्छी बात यह है कि वो फिलैंथ्रोपी और जो डोनेशंस हैं उनका कल्चर भी बहुत स्ट्रांग है वहां पे। जी बिल्कुल। अब सर रतन टाटा जो है हमारे यहाँ तो ये गाली बन गए हैं, बिरला और टाटा का नाम गाली के तौर पे लिया जाता है। लेकिन रतन टाटा जो हैं इस वक्त जो हेड है टाटा ग्रुप के, वो इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते हैं और अपने 60% जो प्रॉफिट है वो फिलैंथ्रोपी पे, तालीम पे, बाकी चीजों पे खर्च करते हैं। और वो अब तक 1 बिलियन से ज्यादा जो है ना खर्च कर चुके हैं एजुकेशन पे, इन चीजों पे। इसी तरह से जो है ना बिरला जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। एक मुसलमान है वहां पे, अजीम प्रेम जी, जिनको कहा जाता है कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के जार हैं, वो बादशाह हैं। वो भी जो है इतने सादा जिंदगी गुजारते हैं और फिलैंथ्रोपी में इस वक्त गालबन वो नंबर 1 पे हैं। ये जो चीज है, आई थिंक देयर इन लाइज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया का सारी स्ट्रगल अगर आप देखें ना, फ्रीडम स्ट्रगल, उसके ऊपर जब महात्मा गांधी से पूछा गया कि
कैसी हुकूमत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप बजाय मेजों और सोफों पे बैठे, आप जमीन पे बैठे, और जैसे जैसे एप्लीकेशन आए यू शुड सिट देयर एंड हेल्प पीपल। यानी ये आइडियल उन्होंने लिया। और एक और बात बता दूं, यानी टाटा और बिरला को गालियां जो हैं ये बिल्कुल गलत दी जाती हैं। इंडिया की आजादी में कांग्रेस पार्टी को फंडिंग तो कहीं से आनी चाहिए थी ना, तो लैंडलॉर्ड ने तो या प्रिंसेस ने तो फंडिंग नहीं थी देनी। उन्होंने फंडिंग अगर दी, किस लिए दी? कि इंडिया आजाद हो और इंडिया की अपनी इंडस्ट्री बने। तो जो नेशनल बुर्जुआजी होता है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। पाकिस्तान के अंदर तो नेशनल बुर्जुआजी कभी हुई नहीं ना। हमारा प्रॉब्लम है आइडियोलॉजिकल। इन्होंने कश्मीर की जंग शुरू कर दी 65 की। चौधरी साहब, उस दिन के बाद मेरा क्लेम है, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, कि जो ग्रोथ के बाद वेल्थ प्रोड्यूस होती है ना, वो पाकिस्तान में बहुत कम हुई है। टाटा और बिरला तो मिसाली हैं जिन्होंने अपनी फिलैंथ्रोपी का काम किया है। और अजीम प्रेम जी की मैंने यूनिवर्सिटी में बेंगलोर में जाके लेक्चर भी दिया है और मैं बहुत इंप्रेस हुआ था उनसे। वो मुसलमान जो हैं वो क्योंकि रहते इंडिया में हैं और इंडियन नेशनल है, तो उनका कल्चर जो है वो जिहादी नहीं है। एक एग्जांपल चौधरी साहब, आप लाहौर से वाकिफ हैं, आप रावलपिंडी में रहते हैं, ठीक है, आप जाके देख लें जितने पार्टीशन से पहले फिलैंथ्रोपिस्ट काम थे वो हिंदुओं ने किए थे या सिखों ने किए थे? लाहौर में या पंजाब के अंदर सर गंगाराम ने। हालांकि इतने बड़े लैंडलॉर्ड थे हमारे जो मुसलमान थे, उनकी एक आप नेकी मुझे दिखा दें। हमारा ये इस किस्म की नेकी में यकीन ही नहीं है। हमारा है कि जब इस्लामिक स्टेट बनेगी जिहाद के बाद, तो वो फिर एक मिसाली इंसाफ पैदा करेगी ना। वो इस 20वीं 21वीं सदी में बन सकती है जो बनी है। ईरान आप देख लें, और सऊदी अरेबिया, और अब तालिबान, तो क्या वो बनना चाहते हैं? इस्लामिक स्टेट कोई जस्टिस नहीं पैदा कर सकती क्योंकि इसकी लॉज जो है वो आउटडेटेड है। इसका जो इंसाफ है वो एक पुराने किस्म का इंसाफ है। इसलिए इंडिया इन सब चीजों से आजाद है। तो इंडिया की जो उनका कास्ट सिस्टम था उसको भी उन्होंने कैसे टैकल किया है? बाय गिविंग ऑल कास्ट इक्वल वोट। ब्राह्मण का, खत्री का, वैश्या का, शूद्रा का, ये तो है ना हिंदुइज्म की थियोलॉजी। लेकिन एज पॉलिटिकल सिटीजन, एज इक्वल सिटीजन, और दलित को उन्होंने इक्वल कर दिया। तो उनका तरीका डेमोक्रेसी को बिल्ड करना है थ्रू डिस्कशन, थ्रू प्रॉपर डिबेट। उनके पार्लियामेंट के डिबेट फैंटास्टिक होते हैं। हमारी पार्लियामेंट के डिबेट के अंदर स्पीकर को जूतियां दिखाई जाती हैं और इस किस्म की हरकतें होती हैं। वो देख के मेरा बड़ा दिल दुखता है। हमारे वजीर आजम ने कुछ 2 दिन पहले ये कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं स्टेट को चलाने के लिए। अब इससे बड़ी जो है डैमिंग इंडाइटमेंट जो है, जो फर्दे जुर्म है, वो क्या होगी एक मुल्क की, कि वजीर आजम कहे कि मुल्क को चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, और फिर भी जो है वो अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उनको रिकंसिडर करने के लिए, उनको रीसेट करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, इमरान खान, मैंने कई प्रोग्राम्स में कहा है कि जब ये ही वाज कंपीटिंग फॉर पावर एंड सो आई थॉट मे बी दिस मैन, सिंस ही इज एन आउटसाइडर, ही कैन चेंज थिंग्स फॉर द बेटर। आई अपोलोजाइज टू पीपल फॉर मेकिंग दैट वेरी नाइव डिसीजन। लगता है कि इमरान खान सर्वाइवल के लिए हर वो बात कर देते हैं जो पॉपुलिस्ट हो। इन्होंने कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया, जिसकी वजह से, जैसे इन्होंने कहा था, आई थिंक ही गेव द फिगर्स के 35 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ है और मैं उनके लिए काम करूंगा। अब वो आप बता रहे हैं 40 मिलियन हो गए हैं, 5 मिलियन का इंक्रीज हो गया। तो ये वहां पे भी फेलियर है पाकिस्तान की। मेरे दोस्त रोज कहते हैं कि सर, इस दुकान से हम 1 लाख का करते थे कारोबार, 4 एम्प्लॉयज थे, अब हमने सबको निकाल दिया और 5000 जिस दिन हो जाए तो हम बहुत खुश होते हैं। तो ये इट इज ट्रू ऑफ द बाजार, दिस इज ट्रू ऑफ द इंडस्ट्री। हम तो जीरो हो चुके हैं। तो इस हमारे देखे ना, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने कोई फिलैंथ्रोपी का काम किया नहीं। जो शौकत खानम अस्पताल भी हैं, उसमें भी डोनेशंस लोकल लोगों ने दी हैं। उसमें इंडियन एक्टर्स ने भी दिए हैं, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स ने भी दिए हैं, जिसका इमरान खान अब कभी जिक्र नहीं करते। तो इमरान खान इन दैट सेंस इज देयर टू सर्वाइव। और ये उनका अगर कहना है तो आइदर ही शुड रिजाइन बिकॉज ही इज अ फेलियर, और ही शुड देन लेट गो वो पॉलिसीज जो नेगेटिवली पाकिस्तान को इंपैक्ट कर रही हैं। इमरान खान साहब जो हैं, इनका सर 2011 का एक स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने इंडिया में कहा था कि मैं इंडिया से नफरत करते हुए पला बड़ा, आई ग्रू अप हेटिंग इंडिया। लेकिन फिर मेरा जब इंडिया में आना जाना हुआ, दोस्तियां हुई, खिलाड़ियों से इंटरेक्शन हुआ, तो मेरी वो नफरत जाती रही और अब जो है मेरे दिल में इंडिया के लिए कोई नफरत नहीं है। लेकिन अब आप ये देखिए कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन सी गाली है जो उन्होंने नहीं दी। हमारे जो इवन सर हार्ड लाइन किस्म के एम्बेसडर भी हैं, रिटायर्ड एम्बेसडर, वो भी ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ये जेब नहीं देता इस तरह की लैंग्वेज, आप बिल्कुल दरवाजे बंद कर रहे हैं इस तरह की। और नरेंद्र मोदी के क्रेडिट में ये बात जाती है कि ही नेवर रिप्लाइड टू इमरान खान इन द सेम टोन। उसकी वजह है कि इंडिया को करने की जरूरत ही कोई नहीं है, वो कामयाब लोग हैं, हम नाकाम लोग हैं।
नाकाम इंसान जो है वो गालियां दे सकते हैं ना। और इमरान खान इज नाउ टोटल फेलियर। अगर वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है पाकिस्तान की हुकूमत चलाने का या स्टेट को चलाने का, तो इट इज सेल्फ एडमिशन। वहां पे ना मेरी राय की जरूरत है ना आपकी राय की जरूरत है। आजकल जो है इमरान खान ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं ये हिटलर हैं और ये पता नहीं क्या हैं। और सर 2015 में ये इंडिया में थे, शाह महमूद कुरैशी भी इनके साथ थे और भी कुछ लोग साथ थे। इन्होंने रिक्वेस्ट की नरेंद्र मोदी से मिलने की और ही एक्चुअली कॉल्ड देम फॉर अ मीटिंग। तो अगर नरेंद्र मोदी जो थे वो हिटलर थे तो उस वक्त नहीं पता था इनको कि ये तो हिटलर है, मैं इससे क्यों मिलने जा रहा हूं। देखिए इन सारी बातों से क्या साबित होता है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इज एन अपॉर्चुनिस्ट। तब एक और मौका था तो जाके मिल लिया, हालांकि नरेंद्र मोदी इज द सेम मैन, तब मिलने को चले गए। अब ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान का इनके दौर में जितना जवाल हुआ है ना, उससे पहले मुझे नहीं एकदम याद कि कभी हुआ हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।